नमस्कार दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीसीबी डिजाइनिंग कर रहे होंगे। पीसीबी डिजाइनिंग के साथ साथ अगर हमें पीसीबी पे लगे हुए हर एक कंपोनेंट के बारे में अगर अच्छी जानकारी हो तो ही हम पीसीबी का डिजाइनिंग कर सकते हैं। पीसीबी डिजाइनिंग में मेनली दो टाइप के कंपोनेंट आते हैं। पहला होता है थ्रू होल, दूसरा होता है एसएमडी। ठीक है, कोई कोई एसएमडी बोलता है, कोई कोई एसएमटी बोलता है, जिसको सरफेस माउंटेड डिवाइस या सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? थ्रू होल जो रहता है उसमें होल होता है, उसके पैड के बराबर होल किया जाता है और उसके बैक साइड में कंपोनेंट असेंबल किया जाता है। जैसे ये कंपोनेंट, ये हमारा 3 पिन मेल कनेक्टर है, ये थ्रू सोल्डर किया गया है, तो ये थ्रू होल हुआ। और एसएमडी या एसएमटी वो होता है जो इसे सरफेस पे लगा रहता है, जैसे में ये आईसी, ये कैपेसिटर, ये डायोड, ये रजिस्टर, ये सब एसएमडी कंपोनेंट है। ठीक है, अब एसएमडी कंपोनेंट में कंपोनेंट अलग अलग साइज के आते हैं। जैसे में ये बड़ा वाला कैपेसिटर, ये देखिए, ये आपका 1206 साइज है। कितना साइज इसका? 1206। अगर इसका एमएम में बोले तो 3/1.5। ये जो है 1.5 है, ये लेंथ कितना है? 3 mm। तो 1.5/3 mm है। दोस्तों पीसीबी डिजाइनिंग में मैं आप लोगों को बताया था, जब फुटप्रिंट असाइन करना था, फुटप्रिंट असाइन करते वक्त मैंने बताया था कि ये जो पैड का साइज़ है कंपोनेंट से थोड़ा ज़्यादा लेना है। ये देखिए, क्यों? क्योंकि ये शोल्डर यहाँ से यहाँ तक पकड़ने के लिए हमें इतना रखना पड़ता है। तो जो बातें मैं अगर पीसीबी डिजाइनिंग में नहीं बताया हूँ तो पीसीबी रिपेयरिंग का एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। या जो पीसीबी रिपेयरिंग में नहीं मालूम है, नहीं बताया हूँ, वो मैं पीसीबी डिजाइनिंग में बता दूंगा। ठीक है, ये हार्डवेयर अपना खत्म होगा तो इसके बाद मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूँगा। अब देखो, ये डायोड है, और इसको कौन से टाइप का डायोड बोलते हैं? ये ड्रम टाइप का है। कौन सा टाइप का है? ड्रम टाइप का डायोड है। ये देखो, ये भी कैपेसिटर है। इसका साइज कितना है? इसका साइज है 0603। कितना साइज है? 0603। अगर में बोला जाए तो 0.8/1.5 mm। ये जो लेंथ है 1.5 है और ये कितना है? 0.8 mm है। ठीक है, देखिए अब इसमें हम पहचानते हैं। अगर पीसीबी आप कोई भी प्रैक्टिस के लिए कोई भी पीसीबी उठा लो, ट्राई करो उसका हर एक कंपोनेंट जानने के लिए। जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में कलर का अंतर है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू का भी अंतर होगा। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालते हैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ये बस इंट्रोडक्शन है कंपोनेंट के बारे में। अब जैसे ये आईसी है, आपको नहीं पता क्या है तो इसका नंबर देखिए और सर्च करिए क्या है। ये आईसी 232 है। आरएस कम्युनिकेशन होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए जिस आईसी का यूज किया जाता है, ये वही आईसी है, RS-232। ठीक है, मैं इसका भी आपको पीसीबी डिजाइन में बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये एसएमडी में है, थ्रू होल में भी आता है। ये देखो रेगुलेटर आईसी, ये 3.3 वोल्ट है। क्यों 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी यूज किया गया? क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर STM32 है। इस सीरीज़ के जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसे 3.3 वोल्ट ही चाहिए, तो इसको पावर देने के लिए 3.3 वोल्ट का यूज किया गया है। और ये देखो 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। ये देखो कैपेसिटर है 10 टेलम वाला। ये डायोड है, ड्रम टाइप का है। ठीक है, ये देखो 0603 रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये सब एसएमडी में है। ये डायोड है, ये डायोड है, ये हमारा ये टीएफटी के लिए यूज हुआ है। ये आईसी एसएमडी आईसी है, टीएफटी के लिए यूज हुआ है। टीएफटी मतलब डिस्प्ले आईसी। देखो ये लगा है ना, यहीं पे हम टीएफटी डिस्प्ले का स्टिक आता है, डालते हैं और इसको ऐसे लॉक कर देते हैं। ये देखो, ये ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है। कितने वैल्यू का है? 8 मेगाहर्ट्ज का है। कितने का है? 8 मेगाहर्ट्ज का है। और ये किस लिए लगा है? इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए। जो टाइम डिले हम देते हैं, तो टाइमिंग ऑसिलेटर पे ही डिपेंड करता है, कितनी फास्ट स्विचिंग करेगा, कितनी फास्ट कम्युनिकेशन करेगा, ये ऑसिलेटर पे है। ठीक है, ये एलईडी है, 3 mm का थ्रू होल वाला है। ये स्विच है, इसको टॉक्टाइल स्विच बोलते हैं। ये अलग अलग साइज में आता है। फिलहाल में यहाँ पे एसएमडी में लगा हुआ है। ये देखो थ्रू होल में लगा हुआ है। ये एल्युमिनियम वाला कैपेसिटर है, ये एल्युमिनियम कैपेसिटर है। ठीक है, ये बॉडी जो है एल्युमिनियम की है।
ये कैपेसिटर है। तो देखो मैक्सिमम हमें जो एसएमडी में कैपेसिटर और रजिस्टर 2 ही 3 साइज में देखने को मिलते रहते बहुत हैं। जैसे जैसे पीसीबी मेरे पास आते जाएंगे मैं आप लोगों को अपग्रेड कराता जाऊँगा। जैसे मैं ये देखो, ये कौन से साइज का है, 0603 साइज का, ये भी 0603, ये 1206 1206 1206 साइज का है, 1206 साइज का, ये जीरो सॉरी ये जो है इंट्रोडक्शन है। और मैं बता देता हूँ इसमें रजिस्टर कैसे चेक किया जाता है वाया मल्टीमीटर। तो मेरे पास एचटीसी का मल्टीमीटर है, इसे देखते हैं कैसे चेक किया जाता है। सिर्फ रजिस्टर का वैल्यू मैं चेक करके बताऊंगा और रजिस्टर पे जो नंबर लिखा रहेगा उसका वैल्यू दिखाऊंगा मैं। और जब मल्टीमीटर ऑन करते हैं, ये देखो इसमें दिया है ओम, बजर और डायोड का है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो अब देखते हैं, जैसे में यह रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। अब इसका वैल्यू देखते हैं कितना दिखाता है, 7.3 के ओम। हालांकि मेरे मल्टीमीटर में एरर है 9 किलो ओम है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर कितना नंबर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो नंबर दिया 1002। तो कितने ओम का रजिस्टर है, ये 10 के का ओम। कितने ओम का है, 10 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक। और दूसरा देखते हैं कहीं, देखिए जैसे ये डायोड है, ये डायोड है। अब इसका वैल्यू देखना है हमें, देखो 0.6 वोल्ट, ठीक है। 1 अब देख यहाँ से ज़्यादा दिखा रहा है, 1 वोल्ट से ज़्यादा दिखाएगा तो समझ लो उल्टा लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ 0.6 वोल्ट, ये डायोड सही है, ये भी डायोड सही है, ये भी डायोड सही है। अब रेगुलेटर ऐसे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, रेगुलेटर ऐसे ये वाला बना है तो इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जीना डायोड का यूज करके ही बनाया गया होगा, तो कैसा होगा देखते हैं कौन बताता है। अब देखो ये 0 ओम का रजिस्टर है, देखते हैं बजर आता है कि नहीं, आ रहा है, 0 लिखा है। अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना दिखाता है, बहुत कम दिखाएगा, जो मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस होगा वही दिखाएगा, 8 से 10 ओम दिखाएगा इसका वैल्यू, 4 ओम, ठीक है। इसे 0 ओम होता नहीं है, नहीं तो सोचो अगर हमारा किसी सर्किट में 0 ओम हो गया, सच में आइडियल में 0 ओम हुआ तो वीच कटो IR होता है। अगर आर का वैल्यू 0 हो गया तो वोल्टेज कितना होगा, 0। इसका इंटरनली कुछ वैल्यू रहता है, हम शॉर्ट करने के लिए इसको 0 बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे में देख लेते हैं, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर कौन से टाइप का है ये बताया हूँ मैं आप लोगों को। डायोड मोड पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोब रखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू 0.1 से कम है, 1 से कम है, मतलब 0.6 है। इसका मतलब देखो ये निगेटिव प्रोब है, एन पे रख रहा हूँ, ये पॉजिटिव पी पे है ये। अब नंबर कुछ भी हो ट्रांजिस्टर का, देखिए इतना तो हमें पता चल गया कि एन पी एन टाइप का एक ट्रांजिस्टर है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या सीखा, एसएमडी किसे बोलते हैं, कौन से कंपोनेंट को, और थ्रू होल किस कंपोनेंट को बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे थ्रू होल में हमने देखा ये रेगुलेटर ऐसी है, 5 वोल्ट की है, ट्रांजिस्टर जैसी दिख रही है। देखो कंपोनेंट के फिजिकली देख के हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जज नहीं कर सकते कि कौन सा टाइप, मतलब कौन सा कंपोनेंट है। जैसे ऐसा ही देखेंगे तो आप सेम आपको ट्रांजिस्टर भी दिखेगा, ऐसा ही ये आता है TL आता है जिसका नंबर आता है TL431, और ऐसा ही रेगुलेटर ऐसी भी है। तो आप सिर्फ फिजिकली देख के जज नहीं कर पाओगे या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि नहीं हाँ ये कंपोनेंट कौन सा है। जब उसका पार्ट नंबर आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि नहीं हाँ ये कंपोनेंट ये है। जैसे अगर मान लीजिए ट्रांजिस्टर होता है तो BC457 या 557 कुछ नंबर दिया रहता है। रेगुलेटर ऐसी है तो LM3045 कुछ ऐसा नंबर दिया रहेगा। अगर TL है तो लिखा रहेगा TL431, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम फिजिकली देख के ऐसे नहीं बता सकते कि नहीं हाँ यही कंपोनेंट ये है। एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकते हो कि नहीं हाँ ये इतने सॉरी ये कंपोनेंट है। जैसे हमने ये देख लिया तो मैक्सिमम हमने ये देखा ही है, इसलिए हमने बता दिया कि ये रेगुलेटर ऐसी है, ठीक है। ये देखा है इसको हमने बोल दिया डायोड है, ये डायोड है। लेकिन
हमें उसको ये पहचानना है कि अब जैसे ये दे दिया है, हमें ये जानना कि भाई क्या है, क्या ट्रांजिस्टर है कि रेगुलेटर है कि टीएल है, तो इसका पार्ट नंबर देखना पड़ेगा, तब जाके हमें डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है पीसीबी इंट्रोडक्शन के बारे में। आज मैंने पीसीबी इंट्रोडक्शन कराया आप लोगों को, सिर्फ पीसीबी के बारे में आप जानिए कि नहीं, हाँ ये पीसीबी में कंपोनेंट कौन कौन से लगे। अच्छा चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो होल देख रहे हैं छोटे छोटे, इसी को बोलते हैं पीटीएच या थ्रू होल, सॉरी पीटीएच बोलते हैं या वायास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायर। ये क्या करता है, टॉप लेयर को बॉटम लेयर से कनेक्ट करने के लिए हम वायर्स का यूज़ करते हैं। जब मैं पीसीबी डिजाइनिंग बताऊंगा, हालांकि भी थोड़ा सा वीडियो बता आप लोगों को, आप प्रैक्टिस करिए, उसमें और एडवांस लेवल पर मुझे बताना है, तो बेसिक है, तो उसमें मैं बताऊंगा कितने टाइप्स के वायर्स यूज किए जाते हैं। जैसे ये पीसीबी है, डबल लेयर की है, डबल लेयर की है, तो ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। टॉप को बॉटम से जोड़ने के लिए हमने वायर्स का यूज किया। ठीक है, अगर ये 4 लेयर होता, तो जब ये 4 लेयर होता तो हमें ब्लाइंड वायर का यूज़ करना पड़ता, और भी सारे वायर्स हैं उसका यूज़ करना पड़ता। इसका भी कैसे यूज़ करना पड़ता है वो भी मैं बताऊंगा। जब 4 लेयर, 6 लेयर, 8 लेयर पीसीबी डिजाइनिंग कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।